हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप बिल्कुल अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम एपिसोड 7 के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, तो मेक श्योर करना गाइस कि आपने ना सारे एपिसोड्स को देख रखा हो जो मैंने एपिसोड्स पहले बनाए हैं, देन आप एपिसोड 7 देखना। ठीक है, और जो कुछ भी मैंने आपको बताया है उनके नोट्स बनाना, सो दैट कि आप अच्छी तरह से याद रख सको चीज़ों को, है ना। तो आज के इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर करना कि आपके पास एक कॉपी हो, एक पेन हो या पेंसिल हो, जो भी हो, आप उससे एक नोट डाउन कर सको जो कुछ भी मैं आपको बताऊं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं, कैंडल स्टिक्स के बारे में और कैंडल स्टिक्स पैटर्न के बारे में। ठीक है ना, ये दो चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेट्स सी मैं एक बार आपको सिलेबस दिखाता हूँ कि हमने अभी तक सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए हैं। ठीक है, हमने 4 टॉपिक्स कवर किए, 1 2 3 और एक 4। ये चारों पे हमने वीडियो बना रखे हैं, आप जाके देख लेना। अगर आप नहीं देखे होगे तो पहले इनको देखना, देन आप इसको देखना। ठीक है, तो आज के दिन हम क्या जानेंगे, कैंडल स्टिक्स और कैंडल स्टिक्स पैटर्न। ठीक है, ये दो चीज़। ठीक है ना, तो आज के इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। चलते हैं हम अपने दूसरे टैब पे। देखोगे ना तो यहाँ पे क्या लिखा है कि व्हाट इज कैंडल स्टिक्स। कैंडल स्टिक बेसिकली होता क्या है। ठीक है, एक समझो तो कैंडल स्टिक एक औजार है। मान लेते हैं अपने हिसाब से कि कैंडल स्टिक एक औजार है। ये समझो एक कैंडल स्टिक है। ठीक है, यहाँ पे तो ये एक औजार है। ठीक है, जिससे हम ये एनालिसिस करते हैं कि आइदर प्राइस अप के साइड जाने वाला है, आइदर प्राइस डाउन के साइड जाने वाला है। ठीक है, हम ये एनालिसिस करते हैं आइदर मार्केट साइडवेज जाने वाला है, या तीन चीज़ ही है। ठीक है ना, तो इसके बेसिस पे हम कोई डिसीजन लेते हैं और हम डिसाइड करते हैं कि मार्केट अप जाएगा, डाउन जाएगा, साइडवेज जाएगा। वही कैंडल स्टिक होता है। ठीक है, ये कैंडल स्टिक जो होता है ना, जनरली ये मतलब अभी तक जितने भी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है टाइप्स ऑफ चार्ट ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट, तो आप इसको इंस्ट्रूमेंट ही मान लो। उसमें ना बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो उसमें ना सबसे जो कारीगर है, मतलब जो सबसे कारगर है, इफेक्टिव है, वो है कैंडल स्टिक्स। ठीक है, इससे हम लोग प्राइस को अच्छी तरह से रीड कर पाते हैं। वही चीज़ है कैंडल स्टिक। ठीक ना, आई होप आपको समझ में आ गया। इसको आप लिख लेना, जो भी मैंने आपको बताया, हिंदी में लिखना, इंग्लिश में लिखना, जैसे भी लिखना लिख लेना। अब एक कैंडल स्टिक्स में क्या होता है, एक तो ओपन होता है, एक लो होता है, एक हाई होता है, एक लो होता है, एक ओपन होता है और एक क्लोज होता है। ये चार चीज़ ही एक कैंडल में होती है। और एक लास्ट चीज़ क्या होता है, एक टेल होता है। ठीक है, टेल। ठीक है, ये पांच चीज़ मान लेते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट यही है, लेकिन फिर भी आप इसको भी कंसिडर करो। 1 2 3 4 5। एक कैंडल स्टिक्स में क्या क्या होता है, एक हाई, एक लो, एक ओपन, एक क्लोज और एक टेल। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग चार्ट्स के ऊपर। आपको कैंडल स्टिक समझ में आ गया। कैंडल एक बार मैं फिर आपको बताता हूँ, कैंडल स्टिक क्या है। एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम इफेक्टिवली प्राइस को रीड कर सकते हैं, आइदर अप के साइड जाना चाहता है या आइदर डाउन साइड के जाना चाहता है या फिर साइडवेज रहना चाहता है। ठीक है ना, वही है। एक कैंडल स्टिक्स में क्या होता है, एक हाई होता है, एक लो होता है, एक ओपन होता है, एक क्लोज होता है, एक टेल होता है। आप लिख लेना इसको। ठीक है, अब चलते हैं कैंडल स्टिक्स के पास। देखोगे, लेट्स सी, देखो ये सारे जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे ये कैंडल स्टिक्स है। ये कैंडल, दो कैंडल, रेड कैंडल, ग्रीन रेड, ग्रीन रेड, ग्रीन रेड, जो भी है, मतलब कैंडल है। अभी फिलहाल आप इतना ही समझो कि ये ग्रीन और रेड। ठीक है ना, अभी लेट्स सी मैं आप इसको थोड़ा जूम करते हैं किसी कैंडल को। जैसे कि मान लेते हैं इसको हम जूम करते हैं, इस कैंडल को। देखोगे यहाँ पे ये कैंडल अपना जूम हो चुका है। ठीक है, इसको हम इधर करते हैं। ये कैंडल, जैसे कि देखो मैंने आपको बताया था ना कि क्या होता है, एक ओपन होता है। लेट्स सी मैं यहाँ भी एक बार नोट्स लिखता हूँ, आप तब समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ओपन। लेट्स सी मैं इससे पहले कलर चेंज करता हूँ यार। ओपन, अजीब है, फिर से ओपन, एंटर, क्लोज, हाई, लो और टिल। ठीक है, यही 5 चीज़ें होती है। ठीक है ना, हाँ ये वाला चीज़ है। तो देखो ये जो ओपन होता है ना, जैसे ये देखो, ये ओपन समझते हैं पहले, ओपन। तो देखो ये जो सबसे पहला कैंडल, जैसे कि मान लेते हैं मार्केट, जैसे ये जो है ना, इसका ओपन हो गया है, ये वाला ठोक हिस्सा, ये क्या हो गया, ये आपका ओपन हो गया। ठीक, ये आपका हो गया क्लोज। ठीक, ये आपका हो गया जो टेल लगा हुआ, ये हो गया हाई। क्या हो गया, ये हाई। और ये क्या हो गया आपका लो। समझ गए यहाँ तक। अब जैसे कि अब आपको ये भी कन्फ्यूजन हो जाएगा कि यार मतलब, जैसे कि ये भी तो ओपन हुई हुआ ना, इसके हिसाब से जैसे ये ओपन हुआ, ये क्लोज हुआ। ऐसा नहीं है, जैसे कि अगर एक कोई कैंडल ओपन होता है ना, तो आइदर अगर यहाँ से एक ग्रीन बना दिया तो भी उसका ओपन यहीं होगा, और अगर यहाँ से ये रेड बना दिया तो भी यहीं पे इसका ओपन होगा। जैसे कि इस कैंडल में ओपन हो गया, ये हो गया ओपन, ये यहाँ पे आके क्लोज हुआ है, और ये आपका हाई हो गया, ये आपका लो हो गया। समझ गए बात को।
मैं एक बार फिर से समझाता हूँ आपको क्या क्या चीज़ें होती है। ओपन, क्लोज, हाई, लो, टेल, ठीक है। अब जैसे कि ये कैंडल ग्रीन में बन गया, अगर कैंडल ग्रीन बनना है तो मार्केट क्या हुआ कि मार्केट खुला इस एरिया के आसपास, ओपन यहाँ पे हुआ, ठीक है। ओपन कहाँ हुआ पे, यहाँ पे। क्लोज कहाँ हुआ, यहाँ पे। हाई कहाँ तक लगा, यहाँ पे, यहाँ यहाँ तक। लो कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। और ये जो दो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये हो गया टेल, ये हो गया टेल, ठीक है। आई होप कि आप समझ में आ गया होगा। लेट्स से मैं दूसरे कैंडल पे चलता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आए। जैसे कि ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ना ये क्या हो गया कि ये ओपन हो गया। ग्रीन कैंडल में ओपन हमेशा नीचे होता है, ठीक है। आप इस तरह से समझो। अरे भाई साहब, हाँ, आप समझो कि जैसे कि अगर कोई कैंडल खुला ऐसे यहाँ पे मान ले तो ओपन हुआ, एक कोई भी कैंडल है, ठीक है। मैं एक बार फिर आपको बताता हूँ अगर नहीं समझ में आ रहा तो। जैसे ऐसे ओपन हुआ, मार्केट यहाँ से अप गया, फिर मार्केट यहाँ से डाउन आया, फिर अप आया, फिर डाउन आया। मान लेते हैं कैंडल इधर कहीं क्लोज कर दिया, एग्जांपल के लिए समझते हैं ये वाला कैंडल, ठीक है। यहाँ से मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ऊपर गया और फिर यहाँ पे आके क्लोज कर दिया, ठीक है। तो ये ओपन, हाई, क्लोज, ठीक है। समझ गए बात को। ये हो गया आपका ओपन प्राइस, सॉरी यार ये नहीं, ये रेड वाला में देखोगे तो ये ओपन, ये क्लोज, ये हाई और ये लो, ठीक है। और ये जो हिस्सा बच गया ये टेल, 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 टेल। समझ गए यहाँ तक। अब आपको आई होप कि समझ में आ गया हुआ, इतना इतना मैंने बताया आपको समझ में आ गया कैंडल स्टिक्स होता क्या है, ठीक है। इसको मैं वापस से रिसेट करता हूँ, ठीक है, ये समझ आता है। अभी लेट्स सी मैं वापस चलता हूँ वर्ड पे। अभी एक बारी और मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं ये कैंडल ऐसे ऐसे बना, ठीक है। अगर ये कैंडल रेड कलर का है, कौन सा, रेड, ठीक है। ये यहाँ टेल बना, ये टेन बना, तो ये हो गया इसका ओपन प्राइस, ये हो गया क्लोज प्राइस, ये हो गया हाई, ये हो गया लो, और ये जो छोटा छोटा निकला इसको बोलते हैं टेल। अब यही कैंडल अगर मान लेते हैं ग्रीन बना, ठीक है, ऐसा, तो ग्रीन अगर हुआ तो ओपन हो गया यहाँ, ये हो गया क्लोज, ये टेल है मान लेते हैं, यहाँ हो गया, ये हो गया हाई, ये हो गया लो, ठीक है। और ये हो गया टेल, और ये कौन सा कैंडल है, ग्रीन। समझ के बात को। आप इसको नोट्स में लिख लेना। अब आगे चलते हैं कि क्या है कि टाइप्स ऑफ चार्ट रीडिंग एंड टाइप्स ऑफ चार्ट रीडिंग इंस्ट्रूमेंट्स, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, है ना। अब चलते हैं अपने ट्रेडिंग व्यू चार्ट पे। यहाँ पे हम पहले सारे ड्राइंग्स को हटाते हैं। जैसे कि देखोगे ना तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन रहता है। जैसे यहाँ पे देखोगे, दिखाता हूँ मैं आपको एक बार फिर। ये वाला देखो यहाँ पे, सॉरी नहीं, ये वाला हिस्सा देख रहे हो, यहाँ पे कैंडल जो बना हुआ है ये वाला हिस्सा, ठीक है। वहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ना यहाँ पे बहुत सारा आएगा। देखो बार भी आ गया, इसमें भी हम प्राइस को रीड कर सकते हैं। फिर अगर आप देखोगे होलो कैंडल्स, इसमें भी हम प्राइस को रीड कर सकते हैं। लाइन चार्ट हो गया, ये आपका ये लाइन मार्कर चार्ट हो गया। इसी तरह से ना यहाँ पे बहुत सारा चार्ट है। देखो एरिया, कॉलम, हाई, हैकन, जो भी है, मतलब इतना सारा इतना सारा सा मतलब इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि हम प्राइस को रीड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो सबसे कारगर है वो कौन सा है, ये कैंडल्स। मतलब सबसे अच्छे तरीके से प्राइस को कौन रीड कर सकता है, ये कैंडल्स। बाकी यहाँ पे बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो। हिकेनाची कहाँ गया, लेट्स दिखाते हैं आपको। इनको ये खुल नहीं रहा, चलो जो है देखो यहाँ पे ये सारा तरीका। आपको लगता होगा ना कि यहाँ पे काश बाई कर लेते ग्रीन के बाद, प्रॉफिट फिर यहाँ नीचे लॉस, मतलब ऐसा नहीं होता, सिंपल सा है। ठीक है, तो हम सबसे आसान तरीके से किसको रीड कर सकते हैं, कैंडल्स को रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज के इस वीडियो में काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो चला वीडियो लाइक करना। मैं आपसे मिलता हूँ अगले एपिसोड में, ठीक है।